अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। ये चैप्टर हमारा सबसे इजी चैप्टर, जो भी हमने आज तक अब तक चैप्टर किए हैं उनमें सबसे इजी रहने वाला है, क्योंकि पहले वाले चैप्टर्स में जो भी हमने पार्टनरशिप के पहले चैप्टर्स किए हैं, चाहे वो चेंज इन एग्जिस्टिंग रेशियो है, चाहे वो एडमिशन है, चाहे वो रिटायरमेंट है, ठीक है, उन सबसे ये इजी रहने वाला है ये चैप्टर। क्योंकि लास्ट जो टॉपिक्स है उनमें हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन किया था, मीन्स किसी भी चीज़ को बनाना। जैसे एक पार्टनर गया तो उसके बाद जो पार्टनरशिप फर्म में और पार्टनर्स रह गए उनके लिए नई पार्टनरशिप फर्म बन गई। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक नई पार्टनरशिप फर्म कंस्ट्रक्ट हुई तो उसके लिए ट्रीटमेंट किए। ठीक है, इसी तरह से डेथ हो गई, जो पुराने पार्टनर्स बच गए, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स थे उनके लिए हमने ट्रीटमेंट्स किए कि हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इनका क्या क्या करना होगा नई पार्टनरशिप फर्म के लिए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा टाइम लगता है बजाय कि डिस्ट्रक्शन के। अब हमें क्या करना है, पहले हम कंस्ट्रक्ट कर रहे थे पार्टनरशिप फर्म, अब इस चैप्टर में हम करने वाले हैं कि पार्टनरशिप फर्म बंद कैसे हुई। ठीक है, ख़त्म हो गई पार्टनरशिप फर्म तो उस टाइम हम ट्रीटमेंट किस तरह से करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर उनके बजाय हमारा इजी होने वाला है। ठीक है, क्योंकि उसमें हमें क्या करना होता था, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी होती थी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी होती थी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना होता था और रिजर्व्स के वेरी ट्रीटमेंट थे हमारे। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हमें ऐसा कुछ नहीं करना है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ही ख़त्म हो रही है। अब इसके साथ साथ एक टॉपिक और क्लियर कर दूं मैं कि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप का ख़त्म होना और पार्टनरशिप फर्म का ख़त्म होना, दोनों क्या है, डिफरेंट कंसेप्ट है। ये दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है। ये पार्टनरशिप जब ख़त्म होती है तो वो किस किस केसेस में होती है, देखो, जब हम चेंज कर देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाता है। ठीक है, एडमिशन होता है किसी भी पार्टनर का, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर होता है। ठीक है, और डेथ होगी किसी के पार्टनर की, रिटायरमेंट हो गई। ठीक है, तो इन चीज़ों से क्या है, पार्टनरशिप ख़त्म होती है। पार्टनरशिप मतलब उनमें उनकी पार्टनरशिप में किसी ना किसी तरह का चेंज आ जाता है, पार्टनरशिप ख़त्म होती है, बिजनेस ख़त्म नहीं होता। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, बिजनेस ही एंड हो जाता है, बिजनेस गोज टू एंड। इसमें जो पार्टनरशिप फर्म है वो ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ, पार्टनरशिप ख़त्म होना क्या होता है और पार्टनरशिप फर्म का ख़त्म होना क्या होता है। अब पार्टनरशिप फर्म जो है इसके ख़त्म होने के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, क्यों एक पार्टनरशिप फर्म ख़त्म हो गई। इसके रीजंस में हम कह सकते हैं कि कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, कंपल्सरीली फर्म को ख़त्म करना पड़ गया। कैसे, जैसे लीगली आपका जो बिज़नेस आप कर रहे थे वो इलीगल हो गया तो आपको क्या है, बिज़नेस जो है बंद करना पड़ेगा। ठीक है, जब सारे के सारे पार्टनर्स क्या हैं, इंसॉल्वेंट हो गए, इंसॉल्वेंसी हम +1 में रीड आउट कर चुके हैं। इंसॉल्वेंट क्या हो जाता है, दिवालिया हो जाना, मतलब उसके जो कोई भी पार्टनर है वो उसके डेप्ट जो है, मतलब उसकी देनदारियां जो हैं वो लेनदारियों से ज़्यादा, मतलब उसके पास कुछ नहीं बचा है बिजनेस करने को, ये सिंपल सी बात आप कह सकते हैं। ठीक है, तो जब या तो पार्टनर डिसॉल्व वो हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, या आपका बिजनेस जो है इलीगल हो गया, तो उस वजह से क्या है, आपको पार्टनरशिप फर्म कंपल्सरीली डिसॉल्व करनी पड़ेगी। और क्या रीज़न हो सकते हैं, म्यूचुअल अग्रीमेंट के थ्रू, मतलब जब सभी पार्टनर राजी हो गए कि हमें अब बिजनेस नहीं करना चाहिए, ये बिजनेस बंद कर दो, तो भी पार्टनरशिप क्या है, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, थर्ड रीजन इज ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट हैपन हो गया, मतलब
आपके जो मतलब पार्टनर है अगेन वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, ठीक है, या फिर जिस पीरियड के लिए मतलब जिस टाइम पीरियड के लिए आपने कोई पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की थी, कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, वो ख़त्म हो गया, ठीक है, या फिर जो आपका ऑब्जेक्टिव था उस पार्टनरशिप फर्म को चलाने का, शुरू करने का, वो टारगेट या वो ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया, तो उसके बाद क्या है, आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी। ओके, देन एक और पॉइंट ले सकते हैं हम, बाय नोटिस। बाय नोटिस मतलब कोई भी पार्टनर जो है वो नोटिस दे सकता है और पार्टनर्स को कि हमें बिजनेस एंड करना है, तो उस तरह से वो एंड हो सकता है, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट इज बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। जब कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, जब आपको लीगल नोटिस मिल जाए, तो भी क्या है, आपको बिजनेस जो है बंद करना पड़ता है। मीन्स इन केसेस में जो है पार्टनरशिप जो फर्म है आपकी डिसॉल्व हो जाती है, आपका बिजनेस जो है बंद पड़ जाता है, ठीक है। अब बिजनेस जो है बंद पड़ गया, ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? आप क्या ऐसे ही लावारिस की तरह सब कुछ छोड़ के चले जाओगे? नहीं ना, तो आपको उस बिजनेस को एंड तो करना ही पड़ेगा ना। उस बिजनेस को एंड कैसे करोगे? जो जो उसकी एसेट्स हैं, जो जो उसकी एसेट्स हैं उनको बेच दोगे, सेल कर दोगे उनको, करोगे या नहीं? लवारिस की तरह तो नहीं छोड़ेंगे ना हम अपने बिजनेस को। जब हम बिजनेस ही बंद कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उन एसेट्स को जो भी हमारे पास पड़ी हैं बिजनेस में उनको सेल आउट कर देंगे। अब जो उनसे पैसे मिलेंगे, जो भी पैसे मिलेंगे उनसे पेमेंट करेंगे। किनको करेंगे पेमेंट? जिनको हमने पैसा देना है, जिनको हमने पैसा देना है उनको पेमेंट कर देंगे। पेमेंट टू आउटसाइडर्स, जिनका भी पैसा देना है, चाहे वो क्रेडिटर्स हैं, चाहे हमने किसी से लोन लिया है या और कोई देनदारी हमारी, हमने क्या है उनको पेमेंट दे देनी है, ठीक है। अब पार्टनर्स कहेंगे भी हमने भी तो पैसा लगाया था बिजनेस में, हमारा पैसा कहाँ है, ठीक है। अब उसको क्या कहेंगे कि एसेट हमने सेल कर दी है, पहले हम बाहर वालों का पैसा चुकाएंगे, उसके बाद आपको देंगे, ठीक है। अब आउटसाइडर्स को पेमेंट देने के बाद किसके पास आएंगे? पार्टनर्स के पास आएंगे। और पार्टनर्स की जितने भी कैपिटल का बैलेंस, कोई पक्का नहीं है कि उनको मिले या ना मिले, जितना बचेगा वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो प्रॉफिट्स हैं, चाहे वो कैपिटल का है, कुछ भी है, वो उनको एट द एंड मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम 3 अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट इज रियलाइजेशन, जैसा कि नेम से ही हमें क्लियर हो रहा है, रियलाइज करना मतलब किसी से भी रिकवरी करना, इसको रिकवरी अकाउंट भी बोल सकते हो आप, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइज कर रहे हैं हम कुछ भी इससे, किससे? एसेट से, ठीक है। तो एसेट्स को हम सेल आउट करेंगे, सेल आउट करने से पहले, ठीक है। आपने देखो एसेट्स को खरीदा था, जब आपने एसेट्स को खरीदा था, परचेज किया था जब, तो आपने उसका अकाउंट ओपन किया होगा ना। आप क्या करते हो, जैसे आपने बिल्डिंग खरीदी तो आपने बिल्डिंग का अकाउंट ओपन किया होगा। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर का अकाउंट ओपन किया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने अकाउंट ओपन किए थे। अब जब हम उसको सेल आउट कर रहे हैं तो हमें क्या है, उन अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर? इन सभी अकाउंट्स को, चाहे वो एसेट्स हैं चाहे वो लाइबिलिटीज़ अकाउंट हैं, उन सभी को क्लोज करना है। अब क्लोज करने के लिए हमें उसको किस में डालना पड़ेगा? रियलाइजेशन अकाउंट में डालना पड़ेगा, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तब देखेंगे। अभी के लिए मेन पॉइंट क्या है कि जो भी हमारे अकाउंट्स हैं उनको हमें क्लोज कर देना है, क्योंकि हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं। अगर एक भी रुपया या पैसा किसी भी अकाउंट में पड़ा है तो आप उस अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते। क्लियर? जब नील हो जाएगा सभी अकाउंट्स का बैलेंस नील हो जाएगा, सिर्फ तभी आप अपने बिजनेस को बंद कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने बिजनेस को बंद नहीं कर सकते। क्लियर? तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करेंगे, सारे के सारे एसेट्स
अकाउंट्स को या लाइबिलिटीज़ अकाउंट्स को जिनको क्लोज करना है, उनको क्लोज करने के लिए ही हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो हमारा एक अकाउंट बना रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड हो जाएगा भाई रियलाइजेशन अकाउंट में हमने सेल कर दी, ऐसे पहले हमने क्लोज किया अकाउंट्स को, फिर उनकी रिकवरी करी सेल करने से, मतलब उनसे सेल करके पैसा लिया और आउटसाइडर्स को पेमेंट करें। ये सब काम हमने किस में करने हैं, रियलाइजेशन में करने हैं। अब आउटसाइडर्स को पेमेंट देने के बाद हम किसके पास आए भी, पार्टनर्स के पास। अब उनको पार्टनर्स को भी तो पेमेंट देनी है ना। अब पार्टनर्स के पेमेंट का जो भी फंडा है हम कहाँ पे निपटाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में। तो हमारा सेकंड अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। अब और क्या है, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, इनको भी पेमेंट दे दी, आउटसाइडर्स को पार्टनर्स को भी पेमेंट दे दी। अब भाई कैश आया भी और गया भी, दोनों ही काम हुए, लेकिन उनका हमें कुछ लिखना तो पड़ेगा ना, कहाँ कहाँ से कैश आया, कितना आया और कितनी हमने किसी को पेमेंट दी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या मेंटेन करेंगे, कैश अकाउंट या फिर आप कह सकते हो बैंक अकाउंट। क्लियर। तो हमारे इसमें 3 अकाउंट बनेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश एंड बैंक। क्लियर। अब देखो, अब बैलेंस शीट जो होती है वो इसमें हम नहीं बनाए, बैलेंस शीट इसमें नहीं बनाने वाले हैं हम, क्योंकि हमने बिजनेस ही बंद करना है। बिजनेस बंद करना है तो अभी हमने डिस्कस किया कि सभी के सभी अकाउंट्स का जो बैलेंस है वो नील होगा, तभी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को रोक पाएंगे। ठीक है, तभी हम मानेंगे कि हमारा बिजनेस जो है बंद हो गया है। लेकिन अगर हम बैलेंस शीट में ही दिखाएंगे तो इसका मतलब है हमारे अकाउंट्स अभी भी ओपन है ना, हमने क्लोज तो किए ही नहीं। ठीक है, तो इस केस में बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती। तो हमारे ये 3 ही अकाउंट रहेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश एंड और बैंक अकाउंट। क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड इंट्रीज करेंगे कि इनमें हम किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इनका किया जाता है।